जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा और आज तक बचा के रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा आज संसार पूरा दुनिया में फादर्स डे सेलिब्रेशन करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम भी कलीसिया में फादर्स डे सेलिब्रेशन करते हैं, मगर हमारे कलीसिया में सिर्फ मैं अकेला हूँ फादर और कोई नहीं है, और प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु क्या अच्छा है, आमीन। प्रभु जब अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता है। ओके, राइट। जब प्रभु अच्छा है तो सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है, आमीन। और परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने लिखा हुआ है वचन में कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। और हम छोटा सा प्रार्थना करते फिर आगे बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में देते, जो मुझे देख रहे और यहाँ पे है, जो रास्ते पे इधर आने वाले हैं पिता, सबको छू ले, सबको आशीष कर। धन्यवाद देते पिता, मुझे भी अभिषेक से भर, आत्मा से भर। धन्यवाद देते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जैसा आज हम फादर्स डे का ये तस्वीर आप देख सकते हो, इसको नहीं रख करना। ओके, हम सब जन एक समय पे हम लोग भी छोटे बच्चे थे, है ना। और हमारे पप्पा जब थे तो हमें क्या होता था, हमारे जब पापा थे हाथ पकड़ते थे, हमें उठा के चलता था, हमें क्या हिम्मत आता था। ओके, जिसका पापा नहीं है सॉरी, बट फिर भी पापा थे, डैडी थे, तो जब हमारे हाथ पकड़ के हमको अच्छा लगता था कि मेरे साथ कोई है करके, है क्या नहीं। जब आप शादी हो गया, आपका बच्चा हो गया, आपका साथ में जब मिस्टर बच्चे का बाप वो भी हाथ पकड़ के चलते थे, तो उनको भी सुरक्षित मिलता था, है ना, कि मेरा पप्पा मेरे साथ है, मेरा डैडी मेरे साथ है ना। तो जैसा बाप अपना हमेशा अपने बच्चों के साथ इस तरह उठा के अपने बच्चों को लेके खेलते रहते हैं ना, कितनी अच्छी बात है ना। और इस तरह देखे बच्चों को कोई फिक्र नहीं है, वो बोल रहे मेरे बाप के हाथ में मैं, है क्या नहीं, मेरे बाप के हाथ में हूं मैं, है ना। उसी तरह क्या आज आप और हम हमारे बाप, हमारे पिता परमेश्वर के हाथ में हम दिया है, हम नहीं दे पा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद दूसरा तस्वीर देखेंगे, ये बच्चे के साथ हर एक जन, हमने भी हमारे बच्चों के साथ बबल लेके खेलने लगा। हर एक जगह में हम देख सकते हैं अपना बच्चों के साथ हम इस तरह बबल लेके खेलते रहते हैं, ताकि बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो सीखते रहते हैं। हर टाइम में बबल देखे तो डैडी डैडी बबल बबल बबल, है ना। मेरा भी घर में ऐसे था, बच्चे लोग आके बार बार बबल्स का गेम खेलते रहता था। जैसा कि थोड़ा देर पहले मैंने आप सबको वीडियो दिखाया था, जो आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने दिखा पाया मैंने, क्योंकि स्ट्राइक मारेगा यूट्यूब वाला, तो इसके लिए हम आपको नहीं दिखा रहे। तो हमारे कलीसिया में जो इतने बहन लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं, तो आपने ये वीडियो देखकर आपको क्या महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ आपको? कितने भी बुरे हो जाए पर बच्चों पर बोझ नहीं होते हैं, हाँ। उनका बोझ हल्का करने के लिए। और वो बच्चे का मन में क्या क्या ख्याल आया था? कि मुझे सब बेटा का भी मन में ख्याल आया था, बहू का भी मन में ख्याल आया था। आप भी बहू ही है किसी ना किसी का। आपका ससुर घर पे आता था, आपका मन में क्या क्या ख्याल होता था? सास ससुर आते तो ससुराल के घर वाले लोग आते तो अरे कहाँ से ये लोग आया घर के, यार इधर हम लोग की हालत खराब है। अगर आपके माँ बाप आते तो आप खुशी से ओ मम्मी डैडी कम कम कम, हाँ है ना। आपका मम्मी डैडी अच्छा है, उनका डैडी मम्मी, उनका डैडी मम्मी या उनका ससुराल के घर वाले लोग कोई भी आते, जब भी हमारे वो बन जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ऐसा हो जाता था। चेंडू जरा, चेंडू किसको बोलते हैं? बॉल की तरह हो जाता। और हम आके क्या से क्या अंदर के अंदर सोचता था, अरे अब भी इधर प्रॉब्लम है, मेरा बच्चे का, इसका, मेरा हो कर्जा का ऊपर कर्जा, है ना। मगर वो बाप देखो आया, बेटा बातें किया, खाना खाया, कोई फिक्र नहीं था। और जो लोग उधर दो खड़े थे उनके अंदर टेंशन बढ़ा था,
क्या क्या सोच रहा था, क्या क्या सोच रहा था, ये कर्जा मांगे, पैसा मांगेगा, अभी ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा करके। मगर जब उसने पैसा, बाप ने पैसा दिया, बेटा का सोच बदल गया, है ना। कई बार आज आपके जीवन में भी और हमारे जीवन में भी परमेश्वर कुछ देना चाहते हैं, मगर हम वो लेना नहीं पाते हैं, ले नहीं पाते हैं। कुछ वचन के द्वारा से हमको भी समझना बहुत जरूरी है, कई बार हम नहीं समझ पाते। मेरे आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, व्हाट फादर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी, पिता का जिम्मेदारी क्या होता है? आप सब, आपके सबके पिता है ना, क्या जिम्मेदारी होती है पिता का? ताकि अपने परिवार को देखभाल कर सके, राइट। कोई कोई पिता ने देखा रहेगा, जरूर अच्छा देखा रहेगा, कोई कोई पिता ने देखा नहीं रहेगा, कोई कोई पिता अपना मनमानी में रहते रहेगा, अपना एंजॉयमेंट, खाना पीना, दोस्त, और घर में आने के बाद वही बीवी को, वही बच्चे को तोड़ फोड़ करना, है ना। कई बार आप वो दुखी में गया रहेगा, है ना, कई बार आप रोया रहेगा, कई बार आपको पता ही नहीं था कि क्या करना है ना। एक कहानी बताना चाहता हूँ मैं, उसके बाद मैसेज पे जाएगा हम। वो कहानी इस तरह से जा रहा है, पिता के पास 3 साल का एक बेटी थी, और वो आके रात का समय पे सोने में उसको घबराहट था, डरती थी वो हमेशा। वो रात को डर के और अपना पिता को बुलाता था, डैडी मेरे को डर लगता है, और डैडी क्या होता था, अपने बेटे के पास जाता था और उसको छाती को प्यार से पीटता था, और बेटी सो जाती थी मस्त, है ना। ये पप्पा का रोल ऐसा होता है, हर एक पप्पा का, है ना। मेरा बीवी जानते हैं मैंने क्या किया था घर के अपने दोनों बच्चे के साथ ओके, दोनों बच्चों को किस तरह से देखभाल करता था, क्या नहीं करता था। यहाँ पे एक दिन अचानक वो बच्चा, डैडी ने पूछा, बेटी क्या तुमने प्रे किया, क्या तुमने प्रे किया प्रभु से, जीसस से मांगा ताकि मेरे को डर लेके जा और मेरे को अच्छा से सोने को दे। तो बेटी ने कहा, हाँ मैंने किया प्रे, बट फिर क्यों डर लग रहा है? बेटी कहता है, डैडी आपका जरूरत है। बेटी कहती है, मुझे आपका जरूरत है। कितनी अच्छी बात है ना, डैडी है तो अच्छी बात है, डैडी नहीं है बहुत तकलीफ है ना। भजन संगीत कहता है 27:10 में, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, हाँ, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन। कई लोगों का माता पिता ने छोड़ दिया है, कई लोगों का नहीं भी छोड़ा है ना, मगर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ये उसका वादा है। अगर आज की यहाँ पे किसी का भी अगर पप्पा मम्मा है, धन्यवाद, नहीं है फिर भी डरो मत, फिर भी डरो मत। परमेश्वर कहता है वो कभी नहीं। फिर भी अगर आप कहते हैं कि मेरा पप्पा चाहिए, मेरा मम्मा चाहिए, मेरा पप्पा चाहिए, मेरा मम्मा चाहिए, वो छोड़ के गए, आएगा नहीं, नहीं आएगा। जो है उसी के पास हमको जाना है। ईसाया का 41:13 में क्या कहते हैं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़, कौन सा दाहिना हाथ, तेरा दाहिने हाथ, तेरा राइट हैंड पकड़कर कहूंगा मत डर। कितने जन डरते हैं, कितने जन को डर लग रहा है यहाँ पे, मेरा क्या होगा घर पे, मेरा समस्या कैसे दूर होएगा, मेरा जो प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम। वचन कहता है डर मत। ईसाया का किताब में कहता है, परमेश्वर कहता है डर मत। फिर क्या बोलते हैं वहां पे, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमेन, मैं तेरी सहायता करूंगा। कितनी अच्छी बात है। पिता का रोल क्या है, फादर, पिता हमेशा सहायता करते हैं अपने बच्चों को, है ना। पिता अपना बच्चा चाहे भटक भी जाए, वो पिता उसके साथ खड़ा रहता जाके उसको मदद करने के लिए, निकालने के लिए, बाहर समस्या से उसको निकालने के लिए। मगर वो बेटा नहीं अगर समझते बेटा को मेरे को खड्डे में ही रहना है, तो कितना आगे तक जाएगा। वही इसी तरह वही परमेश्वर जो पिता ने इस जगत से हमसे इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि आप और हम एक समय पे वैसे ही था, एक समय पे परमेश्वर से हम दूर था, उसने हमें उसका इकलौता बेटा भेजा ताकि हम नाश ना हो। इसके लिए हमारा बेटा बेटी जो भी गलत कर रहे, जो भी कुछ कर रहे, हमें उसके साथ निभाना है,
बात से गुस्साते हैं, बात से हम चिल्लाते हैं, बट फिर भी परमेश्वर हमें यही सिखाता है, यही सिखाता है ताकि हमें उसके साथ रहना है, क्योंकि वचन भी हमें यही सिखाता है। फॉर दिस रीजन वी नीड समवन हैज फादर। हमें इस कारण के लिए हमें एक व्यक्ति चाहिए, वो पिता। वो आज यहाँ पे हमारे पास पिता नहीं है, आपका पिता बहुत दूर है या नहीं भी है, तो एक आत्मिक पिता होता है। क्या आत्मिक पिता के ऊपर वो भरोसा करते हैं आप? क्या आत्मिक पिता के ऊपर वो बातें रखने के लिए चाहते हो आप? वचन कहता है इब्रानी का 13:5, आपको पता है, कई लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारा कलीसिया का ये वचन है, ये कहे हमारा कलीसिया का ये फाउंडेशन का वचन है। बाइबल क्या कहता है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। जब मैं यहाँ पे करीब 10-12 साल पहले की बात है, उस समय पे मैं प्रभु का सेवा करने के लिए बोला, हांगकांग में था जब भी, मैं बोला मैं खुद हम लोग स्टार्ट करेंगे करके। 12 साल पहले की बात है ये, मेरा ख्याल से 8 या 9 की बात है। जब हम यहाँ पे हांगकांग में जेल में जाता था सेवा करने के लिए, बाइबल मेरे को ये बताया वचन परमेश्वर ने, बोलता डर मत, तू मेरा काम के लिए आगे निकल, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं तुझे त्यागूंगा। उस समय से ये वचन को पकड़ के हम चलते हैं। भजन संगीत 103:13 में क्या कहते हैं? जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरावे पर दया करता है। हाँ, जो उसका दया दिखाता है ना, जो डरते उसके ऊपर, उसके जो परमेश्वर को डरता है, डरना बोल तो 2 किस्म का डर होता है। इज्जत देने वाला, जो इज्जत देते हैं परमेश्वर को, उसके ऊपर परमेश्वर दया करता है। बोलते हैं ना, बहुत सा किताब है धर्म का किताब दुनिया में, ठीक है, मालूम है ना, धर्म का किताब बहुत सा किताब है, मगर वहाँ पे किसी ने ऐसा कहा था कि वहाँ पे परमेश्वर को पिता करके नहीं बताया है, परमेश्वर को पिता करके नहीं बताया, सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया पिता परमेश्वर। कितनी अच्छी बात है, उसने वादा किया है, वो कहता है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। भजन संगीत 68:5 में देखो क्या कहते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में हाँ, अनाथों का पिता। किसका? अनाथों का। किसका पिता? यहाँ पे कितने जन अनाथ समझते हैं अपने आप को? मेरे बाप पापा नहीं है, मेरे को सब जन ने छोड़ दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है, पिता परमेश्वर आपके साथ है। क्या आप उसको माना है परमेश्वर करके? क्या आप उसको कबूल किया परमेश्वर करके? अगर आपने इसको कबूल किया परमेश्वर पिता करके, वो आपके साथ है, आपको कभी अनाथ नहीं देखेगा। उसके बाद और विधवाओं का न्यायी है। विधवाओं का न्यायी है। विधवाओं का भी नहीं है, वो विधवा के साथ भी हो रहता है। अगर कोई भी यहाँ पे बहन लोग विधवा है, आप डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको मदद कर रहा है, आपको अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर आपको बोलते ना कि उस हाथ पकड़ के चलते, मगर हमें भी उसको हाथ देना है। जैसे एक बच्चा अपना बाप को बस हाथ देता है, बाप अपने हाथ देते पकड़ने, वैसे हम उसका बच्चे हैं, हमें उसको हाथ देना है। आमीन। हम देखेंगे आयुब का 29:12 में देखो क्या कहते हैं, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। हाँ, जो फादरलेस, जो दुखियारी, जो बोलते ना बच्चे जो तकलीफ में है, रो रहा है, जो बोलते हैं ना कि कोई नहीं है उनके साथ तकलीफ में, उसके साथ भी हो रहता है करके कहता है, और उसको भी वो छुड़ाता है ना। और एक कहानी बताना चाहता हूँ, वैसे ही कहानी है। तो यहाँ पे भी एक बच्ची अपना कमरे में था, और रात का समय पे वो घबरा गई, और बारिश का मौसम का टाइम में आवाज आता है ना बादल में, क्या बोलते हैं उसको, बादल गड़गड़ता है क्या ना। तो उस समय पे वो बच्चे डर गया। आप और हम डरते कभी जब अकेला कमरे में रहते हैं? हांगकांग में हम लोग को बहुत आवाज आता है, कान के नीचे बजता डलाम डूम है क्या नहीं, बहुत जोरदार आवाज आता है, क्योंकि ऊंचा बिल्डिंग में हमारा घर है ना यहाँ पे, तो इसके लिए आवाज अलग सा आता है। घबराहट उधर बोले ये क्या हो गया, रात का समय में डर के उठना पड़ता है। मैं भी नया पहले बार आया था, ऑफिस में था, सुबह का समय पे करीब 11 बजे के आसपास, मैं अकेला था, टड़ाम करके आवाज आया, मैं बोला ये क्या हो गया, बिल्डिंग गिर रही है करके। ओके,
तो ये पुराना है। जब ये छोटा बच्चे डर के मारे डैडी डैडी करके चिल्लाने लगा, बोलते बेटा डर मत, परमेश्वर है तेरे साथ। बोलते हाँ डैडी मेरे को पता है परमेश्वर है, मगर डैडी मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे साथ मेरे पकड़ के सोएगा डैडी, मेरे को पकड़ के सोएगा डैडी। तो डैडी उसको पकड़ के सोते हैं उसके साथ रात भर, है ना। क्योंकि बोलते ना टच होना बहुत जरूरी है, बाप का टच होना बहुत जरूरी है, पिता का टच होना बहुत जरूरी है। पिता का जो प्रेम होता है ना अपने बच्चों को लेकर, एक अलग सा होता है। बोलते हैं ना स्किन टच बोलते हैं इसको, वो टच में बोल रहा हूँ मैं। उसने वादा किया है योना 3:16 में, क्या वादा किया? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्या कहते उसके बाद, कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हाँ। वो नाश ना। क्या आज आप विश्वास करते हैं उस पिता परमेश्वर के ऊपर, उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? आप नाश ना हो। डर कई बार हमें नाश पे रास्ता पे लेके जाते हैं, पाप बुराई में चलते जब वो हमें नाशवांश में लेके जाते हैं। 17 में देखो क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा हाँ कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, हाँ, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। कौन? जगत। अभी इधर ये नहीं बोला क्रिश्चियन करके, यहाँ पे जगत में जो लोग रहते हैं मनुष्य, उसके लिखा उसका उद्धार मिले, उसका वो उद्धार पाए। इशाया का 43 का 11 में क्या कहते देखो, मैं ही यहोवा हूँ हाँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। हाँ, आज आपका परमेश्वर वही है, परमेश्वर उद्धार करता, उसको उसके सिवा कोई नहीं हमें छुटकारा देगा, उसके सिवा कोई हमें नहीं बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है। हालेलुया। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जाएंगे रोमियो का किताब में जाएंगे 8 में क्या कहते हैं देखो, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या जितने भी लोग आत्मा में चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या यहाँ पे कहता है? जो आत्मा में नहीं चलते उसको क्या बोलेगा? वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। तो है, मगर हमको चलना है उसके आत्मा में और हम उसके करीब जा सकते हैं। जितना हम उससे दूर रहेगा हम उतना ही दूर जाएगा। जितना माँ बाप के साथ बच्चे दूर होते हैं उतना ही सब कुछ दूर हो जाता है ना। कई बार बच्चे लोग कहते हैं ना हमको नहीं चाहिए माँ बाप, हमको अकेला रहना है, हमारे हिसाब से रहना है। तो माँ बाप भी उसी तरह थोड़ा थोड़ा दूर 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 होता है। आमीन। 15 में क्या कहते हैं देखो, क्योंकि तुमको दास्तान की आत्मा नहीं मिली हाँ कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, हाँ, जिससे हम हे अब्बा हे पिता के कर पुकारते हैं। कितने जन को भय का आत्मा मिला है? यहाँ पे है किसी को भय का आत्मा मिला है? डर का आत्मा? परमेश्वर का आत्मा जब आपको मिला है तो हमें उसने लेफालप का आत्मा दिया है और हम पुकार कर कह सकते हैं ए अब्बा पिता। जैसा हम गाना गाते हैं ना, अब्बा खुदा तू है मेरा, सही है ना। तो मसीह हमेशा बोलते हैं ना कि बंधन में नहीं फंसा रहता है। मसीह लोग बंधन में, मगर वो खुद बंधन में फंसने के लिए जाते हैं। उसका गुनाह की वजह से, उसका पाप की वजह से, उसके चाल की वजह से, उसका एटीट्यूड की वजह से, उसका जो उठना बैठना जो होता है उसके वजह से वो फंस जाते हैं पाप में। 16 में क्या कहते हैं देखो प्लीज। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है। उसका और यदि संतान है तो वारिस भी। आमेन। कितने जन उसका वारिस है? हम परमेश्वर का वारिस है। उसके बाद वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। उसके साथ दुख भी उठाएंगे, उसके साथ हम महिमा भी पाएंगे। आमेन। क्यों महिमा पाएंगे? अब पिता परमेश्वर जो आपका डैडी मेरा डैडी, ओके, आपका डैडी मेरा डैडी, वो हमें बोलते ना कि वारिस बनाया।
और कई लोग बार भी है, क्या हम वो वारिस उस दूसरे भाई बहन को हम बचा सकते हैं? क्या ले हमारे लिए देखेंगे हम, हमें उनको भी बचाना है। हालेलुया। आओ हम सब खड़ा रहेंगे। हमें, मेरा आज शॉर्ट मैसेज है क्योंकि ज़्यादा लंबा लेना नहीं है। ये शॉर्ट मैसेज आज आपके जीवन में काम करेंगे। आमीन। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हमें बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है और आपका वारिस भी हमें आपने आपका वारिस बनाया। धन्यवाद देते पिता। आज यहाँ पे जितने बच्चे हैं पिता, सभी को चूले, सभी को आशीष कर, ताकि आपका महिमा होने दे पिता। धन्यवाद देते इस वचन के लिए पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। देखो पिता ने हम से कैसा प्रेम